अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप। वेलकम टू माय चैनल जिया साद ब्लॉग्स। तो जनाब, आज के इस व्लॉग में मैं आपके साथ शेयर करूंगी अपनी ईद के दूसरे दिन की रूटीन। तो जैसा कि मैंने आपको कल के व्लॉग में बताया था कि आज का मेरा जो प्रोग्राम है वो ये है कि मैंने जो है अपने सारे कज़न्स जितने भी हमारे फैमिली में जो मेरे हमारे पास रहते हैं, हमारे घर के करीब ही रहते हैं, और वो कज़न्स और उनकी फ़ैमिली, पूरी फैमिली यानी, और इसके अलावा जो है हमारे कुछ नेबर्स हैं और कुछ नीडी जो है पर्सन्स हैं। तो मैं उन सब को जो है ना आज इनवाइट करने लगी हूँ अपने घर, और मैंने साथ ही दुआएं हैर करवानी थी। तो मेरा मेन मकसद जो है वो अल्लाह ताला की रज़ा का हसूल था। और इसके अलावा जो है वो घर में जब आप मिलते हैं, गैदरिंग होती है, तो आपस में प्यार मोहब्बत और खलूस जो है वो बढ़ता है। और इसके अलावा जो है आपकी रोज़ी में, आपकी कमाई में जो है वो बरकत होती है। तो जनाब, मैंने सुबह उठते साथ ही नाश्ते से पहले जो है वो मैंने बीफ चढ़ा दिया था। और मुझे क्योंकि टेंशन थी गैस की, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वैसे ईद के दिनों में गैस जो है वो नहीं गई, लेकिन फिर भी मैंने कहा कोई पता नहीं होता, तो मैं चाह रही थी कि मैं 9 बजे तक ना मेरा जो सालन है वो रेडी हो जाए। तकरीबन मैंने 6 केजी जो है वो बीफ मैं बना रही थी। और भी बहुत सारे काम जो है वो रहते थे, मतलब बर्तन वगैरह जो है वो पूरे करना। उन उसके अलावा जो रोटियां माशाल्लाह बहुत ज़्यादा बननी थी, 100 से ऊपर रोटी जो है वो बनानी थी। और यहाँ पे देखें, जो मेरा छोटा भाई आया हुआ था, तो शुक्र है उसने बच्चों को जो है अपने साथ लगाया हुआ था, तो मुझे जो है बच्चों ने तंग नहीं किया। तो फिर रोटियां बहुत ज़्यादा बननी थी, तो मैंने फिर अपनी छोटी सिस्टर से कहा कि वो भाभी की तरफ चली जाए, मेरी जेठानी की तरफ, तो वहाँ जाके उनके साथ रोटियां बना ले, और बाकी जो है वो मैं अपनी किचन में बना लूँगी। दोनों किचन में रोटियां बनेंगी तो फिर जल्दी कवर होगा। और यहाँ पे मेरा भाई जो है वो भी रोटी पकाने की ट्राई कर रहा है, और ये जो है ये उसकी पकी हुई रोटियां हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह सारा काम जो है वो साथ-साथ हम कर रहे थे। और जब मेरी सिस्टर वहाँ चली गई रोटियां वगैरह बनाने, तो मैंने फिर जो है ये सारे बर्तन वगैरह पूरे किए, हाट पट वगैरह जो है वो सब कुछ पूरा किया, गिलास जग वगैरह निकाल के रखे। और आटा जो था वो पहले से ही मतलब हमने फ्रिज में रख दिया था, क्योंकि हमारा जो है वो देसी गंदम का आटा है, तो वो बहुत जल्दी ढीला पड़ जाता है, इसलिए मैंने पहले से ना उन आटे को गूँध के ऊपर से प्लास्टिक से कवर करके हमने फ्रिज में रख दिया था। अगर आप आटे को ऐसे रखें ना, तो आटे के ऊपर ना ब्लैक सी तह आ जाती है, जो अच्छी नहीं लगती, इतना हार्ड सा हो जाता है। लेकिन अगर आप इसको कवर कर दें ऊपर से, तो फिर वो आटा जो है वो ऊपर से इसका कलर जो है वो ख़राब नहीं होता, वो बिल्कुल सही रहता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने खाना वगैरह जो है वो खिला दिया है। और उसके बाद अब बारी आ गई थी बर्तन जो है वो वॉश करने की। तो मैंने अपनी सिस्टर से बोला कि वो बर्तन वॉश करे, और मैं जो है वो झाड़ू वगैरह लगा के टाइयाँ वगैरह जो है वो उठा देती हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह से इतना ज़्यादा हमने नहीं बनाया, शुक्र है हमने जो है वो उतना बनाया जितना पूरा हो जाए, थोड़ा सा सालन सिर्फ बचा था। तो यहाँ पे जो है फिर वो बर्तन वॉश कर रही थी, और मैं झाड़ू वगैरह लगाकर चटाइयाँ वगैरह जो है वो साफ़ कर रही थी, क्योंकि काम जो है वो ऑलमोस्ट डन हो चुका था, बर्तन भी वॉश हो चुके थे। तो रेहान के साथ बहुत वो अजीब हुआ कि वो दोनों ज़िद कर रहे थे मामू से कि हमें झूले में जो है वो बिठा दें। बारी-बारी जो है दोनों को बिठाया, लेकिन जब एक को बिठाते दूसरा रोना शुरू हो जाता। फिर मेरे भाई ने दोनों को बिठा दिया, तो हमने रेहान से कहा कि अब आप इसमें फँस गए हो, आपकी टाँगें से नहीं निकल सकेंगी, हम काट देंगे। तो उसका रो-रो के बुरा हाल हो गया। अल्लाह हाफ़िज़।